दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएम की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस से हटाकर सीआरपीएफ को सौंप दिया है। रेखा गुप्ता को अब जेड कैटेगरी सिक्योरिटी कवर मिलेगा, जिसमें कमांडोज की तैनाती और एडवांस सिक्योरिटी लाइनेज सिस्टम शामिल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सुरक्षा घेरा अब और मजबूत कर दिया गया है। बुधवार को हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री आवास और दफ्तर में एंट्री के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब बिना पहचान पत्र किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ठीक है, अपने रूटीन को लेकर वो फिर से जनता के बीच में जाएंगी। ऐसी घटनाएं कभी हमें हिला नहीं सकती, डरा नहीं सकती। मैम, सिक्योरिटी कवर बढ़ाया गया, अब सीआरपीएफ रहेगी उनके साथ। वो सिक्योरिटी एजेंसीज डिसीजन लेंगी। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा की और तुरंत बड़ा कदम उठाया। अब रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ का जेड कैटेगरी सिक्योरिटी कवर दिया गया है। पहले उनकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में थी, लेकिन अब कमांडोज की टीम तैनात रहेगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी कि एएसएल लगाया जाएगा, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले सतर्कता बरती जा सके। कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री जी हमेशा उनका जो मैंने लोगों से मिलने का जो तरीका देखा है, और मेरे क्षेत्र में लगभग वो 1 दर्जन बार गई हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। देखिए, मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी इस पे करना अभी शायद प्रीमेच्योर होगा। रही बात अगर किसी भी प्रकार का रिव्यू सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में, इस पे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी। दिल्ली पुलिस केवल कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, जबकि पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल अब सीआरपीएफ के पास होगा। दूसरी ओर आरोपी राजेश खिमजी को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया और उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब जांच एजेंसी पर दबाव है कि वो ये साफ करे कि हमला महज सनक थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। और इधर भोपाल से गायब हुई कटनी की अर्चना तिवारी को पुलिस ने यूपी के लखीमपुर से बरामद कर लिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिविल जज की तैयारी कर रही एक वकील ने अपने ही गायब होने का प्लान बनाया। क्या है ये पूरी मिस्ट्री, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अर्चना तिवारी का प्लान पुलिस ने किया डिकोड। नेपाल बॉर्डर पर मिली भोपाल की अर्चना तिवारी, शादी से बचने के लिए बनाया गायब होने का प्लान। भोपाल में अर्चना तिवारी की ट्रेन से रहस्यमय तरीके से लापता होने की गुत्थी सुलझ गई है। कटनी की रहने वाली और बीते 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी को जीआरपी ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से पकड़ा है, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर अर्चना अपने घर कटनी लौटने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में अचानक लापता हो गई। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल स्टेशन के आसपास थी। इसके बाद पुलिस और परिवार उसकी तलाश में जुटे, लेकिन जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक अर्चना के घर वाले उसकी एक पटवारी के साथ शादी करवाने का दबाव बना रहे थे और शादी से बचने के लिए अर्चना ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चलती ट्रेन से गायब होने का प्लान बनाया। अर्चना ने सोचा था कि इस तरह कई लोग ट्रेन से गायब होते रहते हैं और उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे यूपी के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है।
मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे, चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच में बैठी थी और भोपाल के बाद से लापता हो गई। हालांकि पुलिस ने अब अर्चना को सुरक्षित बरामद कर लिया है। गाजियाबाद में एक पति अपनी पत्नी को नोरा फतेही जैसा बनाने की जिद पर अड़ गया। पत्नी को रोजाना 3 घंटे जिम में कसरत करने पर मजबूर किया गया और अगर जिम का समय पूरा ना हो तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। आखिरकार पत्नी को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पति पत्नी के मनमुटाव और झगड़े की एक अनोखी कहानी सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जैसा बनाने की सनक में उनके वैवाहिक जीवन को नर्क बना दिया। पति ने पत्नी को रोज 3 घंटे जिम में कसरत करने के लिए मजबूर किया और ना मानने पर खाना तक नहीं दिया। परेशान पत्नी ने अब महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में FIR पंजीकृत की गई है। अब इनकी शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नोरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। FIR के मुताबिक गाजियाबाद के मुरादनगर के रहने वाली एक युवती की शादी इसी साल मार्च में मेरठ के शिवम उज्जवल नाम के शख्स के साथ हुई थी। शिवम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पीड़ित लड़की का दावा है कि उसके परिवार ने शादी में तकरीबन 75 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन 6 महीने के भीतर ही रिश्ते में खटास आ गई। आरोप है कि उसका पति उसकी कद काठी और रंग पर ताने कसता था। हद तो तब हो गई जब पति ने कहा कि अगर साथ रहना है तो उसे नोरा फतेही जैसा फिगर बनाना होगा। पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा है कि मेरी सामान्य कदकाठी और रंग साफ होने के बावजूद मेरी शारीरिक बनावट को लेकर ताने दिए जाते थे। मेरे पति को मेरे अलावा दूसरी लड़कियों में बहुत रुचि है। लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो YouTube और Instagram की वीडियो में देखते रहते हैं। पति ने मुझसे ये भी कहा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसे नोरा फतेही जैसी बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझ पर 3 घंटे प्रतिदिन व्यायाम करने का अनावश्यक दबाव बनाते थे। यदि किसी दिन मैं 3 घंटे व्यायाम नहीं कर पाती तो मुझे कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। पत्नी ने अपने तहरीर में बताया कि पति की सनक के चलते उसे न सिर्फ मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि कई बार खाना भी नहीं दिया गया। परेशान होकर युवती ने गाजियाबाद के महिला थाने का दरवाजा खटखटाया। थाने में दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद पुलिस ने पति और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।